बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन हाज्जका फ़ीहि मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। हम्द और सलात के बाद लायके सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सादात कराम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ कारकुनान, वाबस्तगान, ओहदेदारान, तहरीक मिनहाजुल कुरान सियालकोट और कुर्ब जवार से आज की इस 12वीं सालाना महफिल पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसकी तौफ़ीक़ से हम इस अज़ीमुशान मजलिस में हाज़िर हैं। दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ तहरीक मिनहाजुल कुरान के तमाम दोस्तों को कि जिन्होंने इस पुरफितन दौर के अंदर ज़िक्र अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम और ज़िक्र शहादत इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम की इस पुरवकार मजलिस का इनकाद करके ईमान को जिला बख्शने का एक ज़रिया और वसीला फ़राहम किया। दुआ है अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके जज्बों को सलामत रखे। और शुक्रिया भी अदा करता हूँ तमाम दोस्तों का जो मेरे लिए वसीला और ज़रिया बने हैं आज की इस महफिल में हाज़िर होने का। बिला तमहीद मौका की मुनासबत से बात शुरू करना चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, जिस दिन अल्लाह ताला ने हिदायत का आगाज़ किया उसी दिन से गुमराही का सिलसिला भी शुरू हुआ कि हिदायत और गुमराही ये साथ साथ चलते हैं। जैसे नूर और जुल्मत इनका एक साथ है, इकट्ठ है। नूर का पता जुल्मत के साथ ही चलता है, उजाले का पता अंधेरे के साथ चलता है। जहाँ बदी हो वहाँ खैर का वजूद भी होता है, जहाँ शर हो वहाँ नेकी भी पाई जाती है, जहाँ पे ईमान हो वहाँ कुफ्र भी पाया जाता है। तो जब अल्लाह ने हिदायत का आगाज़ किया तो वहीं से गुमराही का सिलसिला शुरू हुआ। हिदायत का आगाज़ हुआ जब अल्लाह ने
आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया, वो पहला मकाम जहाँ ये ज़िक्र मिलता है सूरा बकरा में, वहीं से अगर देखें तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जब तख्लीक फरमाया तो कुरान कहता है इज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू। जब हमने फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो कुल फरिश्तों ने सजदा कर लिया इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। इसने सजदा तो नहीं किया, लेकिन इस हुक्म के सामने रद्द अमल के तौर पे दो काम किए। वो दो कौन से थे? अल्लाह फरमाता है अबा वस्तकबरा। पहला काम इसने ये किया कि इसने इनकार किया, दूसरा काम ये कि इसने इस्तिकबार किया। ये दो चीज़ें जुदा जुदा हैं। इनकार किससे किया था? अल्लाह ताला के हुक्म से। और तकब्बुर किससे किया था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। जब ये दो काम किए इसने तो फ़ौरन अल्लाह ताला ने फरमाया वकाना मिनल काफिरीन। अल्लाह फरमाता है ये था ही काफिरों में से। अब यूँ अगर अल्लाह ताला फरमाता कि इसने तकब्बुर किया और इनकार किया तो फ़क़द काफरा, बस काफिर हो गया, तो यूँ नहीं फरमाया। अल्लाह फरमाता है वकाना मिनल काफिरीन, यह था ही काफिरों में से। तो इससे पता चलता है कि बाज़ लोग सजदे करके भी काफिर रहते हैं, क्योंकि करोड़ों साल से सजदे तो कर रहा था, अल्लाह अल्लाह इबादत तो बड़ी कर रहा था, लेकिन अल्लाह फरमाता है ये काफिरों में से था। फिर अल्लाह ताला ने इससे जब पूछा तो सजदा क्यों नहीं किया, तो इसने आगे से कहा कि मैं आदम से अच्छा हूँ, और यही तकब्बुर होता है। तकब्बुर की तारीफ क्या है? खुद को दूसरे से अच्छा समझना। तो ये सबसे पहले इस कायनात में तकब्बुर इबलीस ने किया। तो इससे पता चलता है ये तकब्बुर इबलीसी मिजाज है। इसने कहा मैं अच्छा हूँ, और ख़ुद लफ्ज़ भी कहे आना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से अच्छा हूँ। जब कहा मैं अच्छा हूँ तो अल्लाह ने पूछ लिया तो अच्छा कैसे है? साथ ही कहता है खलक़तानी मिन नारिन, तूने मुझे आग से बनाया है। तो इस जुमले से पता चलता है कि अल्लाह को ये अपना खालिक भी मानता था। फिर आगे है वह खलक़तहु मिन तीन, आदम को तूने मिट्टी से बनाया। यानी आदम का खालिक भी अल्लाह को मान रहा है, अपना खालिक भी अल्लाह को मान रहा है। फिर अल्लाह को अपना माबूद भी मान रहा है, अल्लाह को एक भी मान रहा है। फिर जब अल्लाह ने निकाला इसको तो अल्लाह से कहने लगा अनज़िरनी इला यौम युबअसून, अब मुझे क़यामत तक मौत न देना। ये क्यों कहा इसने? कि इससे पता चला कि ये क़यामत के दिन का भी कायल था, अल्लाह के खालिक होने का भी कायल है, अल्लाह के एक होने का भी कायल है, अल्लाह के माबूद होने का भी कायल है, क़यामत के दिन का भी कायल है। तो हर शय का तो कायल है, फिर निकाला क्यों इसको अल्लाह ने? मरदूद क्यों हुआ? बस एक ही बात है, अल्लाह को तो मान रहा था पर अल्लाह वाले को नहीं मान रहा था, अल्लाह वाले का इनकार कर रहा था। जब अल्लाह वाले का नहीं इसने हया किया तो अल्लाह ने क्या किया? निकाल दिया। फरमाया कि जो मेरे मुअज़्ज़ज़ बंदे को इज्जत वाला ना माने तो मैं उसको मुझे वो खालिक कहता रहे, मुझे मालिक कहता रहे, कुछ भी करता रहे, अल्लाह कहते हैं मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। फिर अल्लाह ने कहा ठीक है तू क़यामत तक तुझे मौत नहीं दूंगा, चार मौज कर तू, इन्नका मिनल मुनज़रीन, जा क़यामत तक तुझे मौत नहीं आएगी, बाकियों को आती रहेगी। ये बड़ा खुश हो गया, अब क़यामत तक मौत तो कोई नहीं। फिर करेगा क्या? जाते जाते बता कर गया, कहने लगा काला फाबी इज्जत का, कहते भारी ताला मुझे तेरी इज्जत की कसम। यानी अब इसकी बातें सुने तो दिल तड़प जाए, अल्लाह की इज्जत की कस्में उठा रहा है।
तो लेकिन अल्लाह की मान नहीं रहा, इज्जत की कसमें उठा रहा है। तो इज्जत की कसम उठा के क्या कहा, लअग़वियन्नहुम अजमईन, अल्लाह ताला जितने भी तेरे बंदे हैं मैं सबको गुमराह करूंगा। क्योंकि खुद हुआ है, अब बाकियों को भी गुमराह करूंगा ताकि अपनी पार्टी बढ़ाऊं, अपना अदद बढ़ाऊं, अपना कुंबा बढ़ाऊं क़यामत तक, जो कि मौत तो मुझे है कोई नहीं। तो साथ ही इसने एक और जुमला भी कहा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, कहता है सबको गुमराह करूंगा लेकिन जो मुखलस हो जाएंगे उन पे मेरा वार नहीं चलेगा। जो मुखलस हो गए वो मेरा असर उन पे नहीं होगा। अब ये जब निकला तो इसने कहा मैं सबको गुमराह करूंगा। अल्लाह ने कहा जा तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। तो गुमराह करेगा, मैं हिदायत के लिए अपने पैगंबर भेजूंगा, वो हिदायत पे लाएंगे, तो अपना काम कर। तो उस दिन से ये सिलसिला शुरू हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने 1000 साल उम्र पाई, ये सिलसिला चलता रहा। नूह अलैहिस्सलाम आए, हक और बातिल, गुमराही और हिदायत, कुफ्र और शिर्क, ये सारी चीजें चलती रही। हर दौर में ये अपना काम कर रहा है और अल्लाह के नबी आके हिदायत की तरफ ला रहे हैं। जो भी नबी दुनिया से जा रहा होता था एक बात पर वो मुतमईन होता था कि मेरे बाद अगर उम्मत गुमराह हुई तो इतनी परेशानी नहीं है, क्योंकि पीछे नबी आ रहा है, वो निकाल लेगा गुमराही से। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया, गुमराही और फैली, फिरौन ने खुदा होने का दावा कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका मुकाबला किया, हक को बातिल को जुदा किया, सिलसिला और आगे बढ़ा। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर आया, आपको ऊपर उठा लिया गया। अब 500 साल बीच में गैप आ गया, गुमराही शदीद हो गई, तौहीद में मुगालते पैदा हो गए। मेरे आका तशरीफ लाए, आका ने हिदायत का झंडा उठा के तौहीद का जो पैगाम था वो पहुंचाया और शिर्क को और गुमराही को आका ने खत्म किया। वक्त गुजरता रहा, एक दिन मेरे आका ने खुद ऐलान फरमाया, ला नबिय्य बादी, क्योंकि मेरे बाद नबी कोई नहीं है, अना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी। जब ये ऐलान कर दिया, अब दिल में एक ख्याल आया, बारी ताला मेरे बाद तो नबूवत का दरवाजा बंद है, अब मेरे बाद अगर उम्मत गुमराह हुई तो नबी तो आना कोई नहीं है। पहले तो यह होता था नबी के बाद अगला नबी मौजूद होता या आ रहा होता था तो परेशानी कम होती थी। अब मौला अगर उम्मत गुमराह हुई तो हिदायत पे कौन लाएगा, ये इंतजाम कैसे होगा। अब ये फिक्र लाहक होना एक फितरी बात थी। अब अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, आपके विसाल से पहले पहले हम उम्मत के लिए हिदायत का इंतजाम करते हैं। तो जाने से पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान फरमाया। वो ऐलान कब था? 18 ज़िलहज को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला और आखिरी हज जो अदा फरमाया। 14 ज़िलहज को मेरे आका मक्का से रवाना हुए, 18 ज़िलहज को गदीर के मकाम पे पहुंचे। वहां मेरे आका ने इरशाद फरमाया, खुतबा इरशाद फरमाया। उसमें फरमाया, मैं जाने वाला हूं, क्योंकि खुतबे के तकरीबन 3 महीने के बाद आका का विसाल होता है। मैं जाने वाला हूं, लेकिन अपने बाद तुम्हें किसी बंद गली में नहीं छोड़ के जाऊंगा। क़यामत तक इस उम्मत ने रहना है, हिदायत का निज़ाम भी क़यामत तक रहना है और गुमराही से बचने का इंतजाम भी क़यामत तक के लिए होना है। अब नबी नहीं है तो क्या करके जा रहे हैं? फरमाया, मैं तुम्हें अपने बाद 2 चीजों के हवाले करके जा रहा हूं। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से पहले हमें 2 चीजों के हवाले किया है। अब उसको हमने जरा ठंडे दिमाग से सोचना है, वो 2 चीजें कौन सी हैं। आका ने ऐलान फरमाया, इन्नी कद तरक्तु फीकुम सकलैन, मैं जाने वाला हूं, अपने पीछे मैं तुम्हारे अंदर 2 वजनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। साहबी खड़े हुए, फनादा मुनादिन वमस्सकलान या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका बताएं ये सकलैन कौन है, ताकि बाद में कोई अपनी शरह न करता फिरे, कोई अलग बंदा कोई अपनी इसमें राय न डालता रहे कि सकलैन ये हैं या सकलैन ये हैं। आका खुद
बताएं वो सकलैन कौन है आप जिनके हवाले हमें करके जा रहे हैं। आका फरमाते हैं किताबुल्लाह ताला, एक कुरान ये तुम्हें दे के जा रहा हूं, वह इतरती दूसरी अपनी अहले बैत दे के जा रहा हूं। इन दो से क्या होगा? फरमाया लन तदिल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक तुम सब इन दो से जुड़े रहोगे तब तक कोई भी शख्स तुम्हें गुमराह करने की जुर्रत कर ही नहीं। क़यामत तक के लिए हिदायत पे रहना है, गुमराही से बचना है, तो तुम्हें चाहिए कि इन दो से जुड़े रहना। यह तुम्हारे लिए पैमाना है हिदायत का। ये दो चीजें कैसे होंगी साथ? फरमाया इन्नहुमा लन यतफर्रका, ये कुरान और अहले बैत इन्होंने कभी जुदा भी नहीं होना। हत्ता यारेदा अलैहिल हौज, हत्ता के क़यामत के दिन जब दुनिया हौदे कौसर पे आएगी, जामे कौसर पीने, उस दिन भी जब अहले बैत आएगी तन्हा नहीं होगी, कुरान उस दिन भी इनके साथ आएगा। ये हमें आका ने दो चीजें दी हैं जाने से पहले, कुरान और आका की अहले बैत। जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तब हक और बातिल में फर्क होगा, तब ईमान और कुफ्र में फर्क होगा, तब खैर और शर में फर्क होगा, तब नेकी और बदी में फर्क होगा। जब तक ये दो इकट्ठी नहीं होती तब तक ये फर्क कायम नहीं होगा। इस पर मैं पहले कुरान मजीद से ये बात अर्ज कर दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों को दावत तौहीद दी, उनको दाग के फरमाया कि अल्लाह एक है, जो कि वो तीन खुदाओं के कायल थे। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा और खुदा कहते, मरियम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह को भी खुदा, तीन खुदाओं के कायल। मेरे आका तशरीफ ले गए, फरमाया कि खुदा तीन नहीं है, एक है। तो उन्होंने ये जो सूरत तौहीद है इस तनाजुर में आई है। अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ हबीब आप इनसे फरमा दें वो अल्लाह एक है। तुम चूंकि तीन खुदा मानते हो, लम यलिद, आगे खुदा कौन है? खुदा वो नहीं हो सकता जिसकी विलादत हुई हो, जिसका मिलाद हुआ हो, जिसकी बर्थ और पैदाइश हुई हो, जिसका जन्म हो, वो खुदा नहीं हो सकता। ईसा अलैहिस्सलाम का तो जन्म हुआ है, विलादत है, पैदाइश है, इसलिए वो खुदा कैसे हो सकते हैं? फिर फरमाया वलम यूलद, जिससे कोई जन्म ले वो भी खुदा नहीं हो सकता। तो मरियम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसलिए वो खुदा वो भी नहीं है। तो खुदा कौन है? वो न पैदा होगा न उससे कोई पैदा होगा। और मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम इन दो चीजों की वजह से वो खुदा के मकाम पे नहीं हो सकते। इसलिए फरमाया ऐ हबीब बताएं खुदा तीन नहीं है, एक है। क्योंकि वो कहते थे, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वला तकुलू सलासा, खुदा तीन नहीं है, तीन खुदा मत कहा करो। इंतहू खैरल लकुम इन्नमल्लाहु इलाहु वाहिद, ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि इस अकीदे से बाज आ जाओ, क्योंकि इलाह अल्लाह है, वो एक ही है। अब मेरे आका ने जब ये फरमाया तो उन्होंने मेरे आका से एक सवाल किया, कहने लगे अगर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा नहीं है तो फिर हमें बताएं ईसा अलैहिस्सलाम का बाप कौन है? बाप हमें बता दें, हम भी अल्लाह का बेटा नहीं मानेंगे ईसा अलैहिस्सलाम को। अब जब उन्होंने ये दलील दी कि ईसा अलैहिस्सलाम का चूंकि बाप कोई नहीं है इस वजह से ये अल्लाह का बेटा है, मेरे आका ने जवाब दिया, फरमाया कि अगर तुम ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ इस वजह से अल्लाह का बेटा मानते हो चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम का बाप कोई नहीं है, तो फरमाया फिर बताओ आदम अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? कि आदम अलैहिस्सलाम उधर तो बाप भी कोई नहीं, मां भी कोई नहीं है, तो उनको तो तुम अल्लाह का बंदा मानते हो, और जिसका सिर्फ बाप नहीं है उसको अल्लाह का बेटा बना लिया। पर यह तुम्हारी कैसी दलील है, कैसे मंतक, कैसी लॉजिक है? जब आका ने दलील दी वो खामोश हो गए, लाजवाब हो गए। और ये जिक्र मुबाहले से पहले किया अल्लाह ने, यानी कि मुबाहला बाद में हुआ और इल्मी मुज़ाकरा पहले हुआ था। अल्लाह कहता है इन्ना मसाला ईसा इंदल्लाहि कमासाले आदम, कि अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल ऐसे है जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम है, ये एक जैसे हैं।
तो जो पैगंबर अल्लाह के नजदीक एक जैसे हैं, मिसल हैं, उनमें से एक को तुम अल्लाह का बेटा मानो, एक को अल्लाह का बंदा मानो, ये बात बनती ही नहीं। बोला जवाब हो गया, जवाब कोई नहीं था, लेकिन जवाब ना होने के बावजूद जिद पे अड़े रहे, कहने लगे नहीं हम तो अल्लाह का बेटा ही कहेंगे। अल्लाह ने फरमाया ऐ हबीब, अगर दलील आने के बाद, कुरान आने के बाद, इसके बावजूद भी अगर कोई आपसे झगड़ा करता है तौहीद के मामले में, तो फिर आप उसको मजीद दलाइल ना दें, वक्त ज़ाय नहीं करना उन पे। मौला फिर क्या करना है, तो मैं अब उनको मुबाहले के लिए बुलाएं, दलील नहीं देनी। अल्लाह क्या फरमाता है, फमन हाज्जाका फीही मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, ऐ हबीब इल्म आने के बाद, कुरान आने के बाद, दलील आने के बाद भी अगर कोई बंदा आपसे तौहीद के मामले में झगड़ा करे, तो मौला फिर क्या करूं, वह दलाइल नहीं देने। फकुल तालो, इन्हें बताएं, फिर आ जाओ, ना दो अब ना अना व अब ना आकुम, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लेके आओ। व निसाना व निसाकुम, हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम अपनी औरतें लेके आओ। व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपनी जानें लेके आते हैं, तुम अपनी जानें लेके आओ। करना क्या है, सुम्मा नब्तहिल, फिर हम गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगेंगे। फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, हम में से जो भी झूठा होगा उस पे अल्लाह की लानत और अल्लाह का अजाब आएगा। मुबाहले में दलाइल नहीं देने होते, उसमें सिर्फ दुआ मांगनी होती है, जो झूठा है उस पे अजाब आ जाए। अब मेरे आका ने, क्योंकि दलाइल पहले हो चुके थे, उन्हें फरमाया आ जाओ, फलां जगह है, फलां वक्त है, फलां दिन है। तो उधर से 18 लोगों ने आना था ईसाइयों की तरफ से, और इधर मेरे आका जब मदीना से चले तो मेरे आका अपने साथ 4 को लेके आए, अदद उधर 18 इधर 5 टोटल। एक हदीस में 12 का भी आया है कि वो 12 आए थे, बाद में रिवायात में है कि 18 आए थे, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि 18 थे या 12 थे, लेकिन सारे अपने अपने कबीले के सरदार थे, आम लोग नहीं थे। तो इधर मेरे आका जब मदीना से रवाना हुए तो 9 हिजरी है ये, और ज़ीक़ाद का महीना है। सहाबा कराम की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, अज़वाज मुतहरात मौजूद थी। मेरे आका चले 12 के मुकाबले में या 18 के मुकाबले में 18 लेके जाते, लेकिन 18 के मुकाबले में आका 5 जा रहे हैं, अदद भी पूरा नहीं किया। क्यों? बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, फकत एक यहाँ पे अर्ज करके आगे बढ़ूंगा। देखें, मेरे आका जानते थे उधर 18 आ रहे हैं या 12 आ रहे हैं, जितने भी हैं सारे के सारे अपने अपने कबीले के सरदार हैं। तो आका ने चाहा कि सरदारों के मुकाबले में मैं भी सिर्फ सरदार लेके जाऊंगा। ये एक रीजन है कि 5 गए। क्यों? उधर सरदार, इधर भी सरदार। कैसे सरदार हैं? हदीस पाक में आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन आयशा सिद्दीका से फरमाया, अय आयशा जाओ जरा, वो अरब का सरदार है, उसे मेरे पास बुला के लाओ। तो आयशा सिद्दीका खड़ी होगी, अर्ज किया, आका क्या आप अरब के सरदार नहीं हैं, मैं किसी और को बुलाने जाऊं? आका फरमाते हैं नहीं, मैं अरब का सरदार नहीं। तो आका आप कौन है? आका फरमाते हैं आना सय्यदु वुल्द आदम, क्योंकि मैं तो कुल आदम की औलाद का सरदार हूं। तो आका फिर अरब का सरदार कौन है? फरमाया कि सय्यदुल अरब अली, जो अरब का सरदार है वो अली है। अरब के सरदार मौला अली, कुल आदम की औलाद के सरदार ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सय्यदा कायनात जा रही हैं, वो कौन है? फरमाया सय्यदा तो निसाए अहलिल जन्नह, जन्नत की कुल औरतों की सरदार सय्यदा कायनात। फिर हसनैन करीमैन है, फरमाया सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह अल हसन वल हुसैन, जन्नत के जवानों के सरदार हसन और हुसैन है। तो आका फरमा रहे हैं सरदारों के मुकाबले में सिर्फ सरदार जाएंगे। ये वजह है कि अदद 5 रखा। अब जब मेरे आका चले, अब थोड़ा सी इस आयत को देखें, फरमाया ना दो अब ना आना, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। तो जो उलमा जानते हैं ये जम्मा का सीगा है, अब ना आना। तो जम्मा अरबी जबान में कम से कम 3 से शुरू होती है,
तीन होंगे अफराद तो जमा का सीगा आएगा, दो के लिए तस्निया, एक के लिए सीगा वाहिद। तो बेटे हैं दो, सीगा आ गया जमा का। तो अल्लाह फरमाता है ना दो अबना आना, हबीब ने हम अपने बेटे लाते हैं। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी नहीं फरमाया कि मैं अपने बेटे लाता हूं, नहीं कि कई बार आका ने फरमाया हाजान इबना, या ये दोनों मेरे बेटे हैं हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम, लेकिन यहां फरमा रहे हम अपने बेटे लाते हैं। अगर आका फरमाते मैं अपने बेटे लाता हूं तो शायद बात और बनती। आका फरमा रहे हम अपने आका के अपने जो सुलभी बेटे थे वो विसाल फरमा चुके थे, जो कि 9 हिजरी का वाकया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम विसाल हो चुका था, हजरत कासिम अलैहिस्सलाम विसाल हो चुका है, हजरत अब्दुल्ला जिनको तय्यब व ताहिर कहा जाता है उनका भी विसाल हो चुका है। सुलभी बेटे नहीं है, दो बेटे हैं शहजादे हसन हुसैन, उनको आका लेके आ रहे हैं और फरमा रहे हम अपने बेटे लाते हैं। आपने तो हम पे गौर करना है, ये जो फरमा रहे ना हम अपने बेटे लाते हैं, तो हम में कौन कौन है? आका बता रहे हम में मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा हम में अली शेर खुदा है, ऐसा हम में सज्जदाए कायनात है। अब आका बता रहे ये जो हसनैन हैं ये मुस्तफ़ा के भी बेटे हैं, ये सज्जदाए कायनात के भी बेटे हैं, और ये मौला अली शेर खुदा के भी बेटे हैं। जब ये तीनों के बेटे हैं तो फिर ये आ गई बात कि ये हमारे बेटे हैं, हम अपने बेटे लाते हैं। अब दूसरी बात वनिसा आना, जमा का सीगा आ गया, कम से कम 3 औरतें हों, लेकिन खातून एक जा रही है। अब इसके भी बहुत सारे माने हैं। बाज़ ने लिखा है कि बाज़ दफ़ा अरबी ज़बान में किसी का वकार और अजमत दिखाना हो तो उस एक के लिए भी जमा का सीगा आ जाता है। शख्स एक होता है, सीगा जमा का आ जाता है। जैसे जिब्रील अमी के लिए कुरान मजीद में जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास गए थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, तो इधर अल्लाह कहता है इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। अकेले जिब्रील थे, बात कर रहे थे, लेकिन इधर अल्लाह फरमाता है मलाइका ने जब कहा, तो एक के लिए जमा का सीगा कुरान का तरीका है, क्योंकि वो सैयदुल मलाइका है, तो एक हो के भी उसके लिए जमा का सीगा अल्लाह ने इस्तेमाल किया। तो एक वजह यह है कि सैयदा कायनात अलैहिस्सलाम, क्योंकि कायनात की जन्नत की औरतों की सरदार है, तो एक हो के भी निशाना फरमा दिया, एक माना है। दूसरा इसका यह है कि चूंकि कम से कम ये 3 खवातीन हो तो फिर जमा का सीगा बनेगा, लेकिन औरत के जो रूप हैं वो 3 होते हैं। औरत पहले किसी की बेटी होती है, फिर किसी की बीवी बनती है, फिर किसी की मां बनती है। 3 रूप हैं, तो ये तीनों रूप मुबाहले में मौजूद हैं। सैयदा कायनात अलैहिस्सलाम है, आप बेटी हैं ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप ज़ौजा हैं मौला अली शेर खुदा की, और आप माँ हैं हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम की। खातून एक है, रूप 3 हैं, तो अल्लाह ने कहा निसाना, जमा का सीगा इस्तेमाल कर दी। फिर आगे अनफुसना, जिस पे आगे मैंने बात करनी है सारी, फरमाया हम अपनी जानें लाते हैं, नफूस लाते हैं, तुम अपनी जानें लाओ। उनको आका ने फरमाया, जब फरमाया हम अपनी जानें लाते हैं, तो आका ने अपने साथ 4 लोगों को साथ लिया। मौला अली हैं, सैयदा कायनात हसनैन करीमैन हैं। तो आका बता रहे हैं ये अली ये आम शख्स नहीं है, ये मेरी जान है। ये फातिमा आम खातून नहीं, ये मेरी जान है। हसन हुसैन आम शख्सियात नहीं, ये मुस्तफ़ा की जान है। अब बता ये रहे हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम देखने में तन 5 हैं, जान एक है। अब ये वजह है, फरमाया जो इनसे प्यार करेगा वो मुस्तफ़ा से प्यार करता है, जो इनसे दुश्मनी करता है वो मुस्तफ़ा से दुश्मनी करता है, जो इनसे लड़ता है मुस्तफ़ा से लड़ता है, जो इनके करीब आता है मुस्तफ़ा के करीब आता है, जो इनसे दूर होता है वो मुस्तफ़ा से दूर होता है। क्यों? कि ये आम लोग नहीं, ये मुस्तफ़ा की जान है। अब ये वजह कई दफा का ने फरमाया, मौला अली शेर खुदा के बारे में फरमाया
कि माँ बाल अक़वामिन यंता के सोना अली जन, पूरे लोगों को क्या हो गया है कि अली की बेअदबी करने लग जाते हैं, नक्श निकालने लग जाते हैं। साफ आका फरमाते हैं मैं यंता के सो अली जन फकत तल के सोनी, जो अली की बेअदबी करता है वो अली के नहीं करता, वो मुस्तफा की बेअदबी करता है। वो मन फारा का अली जन, वो फकत फारा का नहीं, और जो अली से दूर हो जाता है वो फकत अली से ही दूर होता, वो मुस्तफा से दूर हो जाता है। जो इनसे कटता है वो मुस्तफा से कटता है। क्यों? ये मुस्तफा के नफूस हैं, ये मुस्तफा की जान है। इस पर एक हदीस पाक कोट कर दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और एक शख्स आया, सहाबा कराम भी बैठे हुए थे। उसने आके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अपने साथियों में से सबसे प्यारा कौन है? अब उस सवाल करने वाले के दिल में था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम का नाम है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नाम ले लिया और वो नाम मौला अली का नहीं था, किसी सहाबी का था। माशाअल्लाह हमारे आज सदरी महफिल साहबजादा डॉक्टर पीर सैयद रियाउल हसनैन शाह साहब खान का चिश्तिया निज़ामिया बीनत शरीफ सियालकोट से तशरीफ लाए। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उस शख्स ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अपने साथियों में से सबसे प्यारा कौन है, सबसे बढ़ के आपको महबूब कौन है? तो उसके सवाल करने वाले के दिल में था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली शेर खुदा का नाम लेंगे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी का नाम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम ले लिया। तो उसने फिर सवाल किया, तो आका ने दूसरी बार जब पूछा उसने, तो मेरे आका ने एक और सहाबी का नाम बता दिया। उसने तीसरी बार फिर पूछा कि आपको अपने साथियों में सबसे प्यारा कौन? आका ने तीसरी बार किसी और सहाबी का नाम ले लिया। अब वो थोड़ा सा परेशान हो गया बंदा कि दो दफा पूछा, तीन दफा पूछा, मौला अली का नाम ही नहीं आ रहा। साथियों में सबसे प्यारे तो वो होने चाहिए थे। तो जब वो परेशान हुआ थोड़ा, तो उसने सवाल कर लिया, कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मामले में अली कहाँ है? तीन नाम पूछे, तीनों में अली का नाम तो आया नहीं। तो मेरे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया कि इन्ना हाज़ा लयसअलुनी अनिन नफ्स, कि देखो इसको अभी इतनी भी समझ नहीं है कि नफ्स रसूल कौन है और साथी कौन है। सवाल करता है साथी कौन है आपका, प्यारा साथी कौन है, और पूछता है नफ्स रसूल का, दिल में वो लेके बैठा है। इसे इतनी भी अकल नहीं है, साथी और है, मेरी जान और है, नफ्स रसूल और है। अब ये अल्लाह कहता है अनफुसना, आका फरमा रहे मैं अपनी जाने लेके आता हूं। तो ये मुस्तफा की जान है। तो जो आका की जान है फिर उनका मकाम और है, और कैसा है अब इस पे मैंने अगली सारी बात करनी है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कि ये जान है, और ये मेरे सामने कुरान है, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जा रहा हूं, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और अपनी अहले बैत। अब जो अहले बैत को ये फैज मिला नफ्स रसूल होने की वजह से कुरान का, वो कायनात में किसी और को नहीं मिला। सबने सहाबाए कराम ने आका से पढ़ा कुरान, लेकिन जो इन्होंने पढ़ा और समझा वो कायनात में किसी और ने नहीं पाया। अब ये वजह है कि कुरान का साथी इनको बनाया है। अब आप देखेंगे एक हदीस पाक मैंने जो बयान की वो सही मुस्लिम में भी है, जामे तिरमिज़ी में भी है, जिसमें आकर मैं अपने पीछे दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। और इस हदीस सकलैन पर अगर आप ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहें तो मेरे कायद हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मददल्लाहु अलैहि, आपने काम और आसान कर दिया।
आपने इस एक हदीस पर पूरी किताब लिख दी है। जितने भी तुरुक हैं इस हदीस के वो सारे जमा करके दुर्रुल इक़दैन फी हदीस सकलैन पर पूरी किताब लिख दी। अब सारे तुरुक एक किताब के अंदर मिल जाएंगे, हवाला जात सारे उसके अंदर है। इसमें आका फरमाते हैं मैं अपने पीछे कुरान और अहले बैत, एक और हदीस है जिसे उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन बयान फरमाती हैं और इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में लाए और फिर इमाम तबरानी मोजमुल औसत में भी लाए। आप फरमाती है मैंने आका से खुद सुना था, आका ने फरमाया अली जुन माल कुरान, अली कुरान के साथ है, वल कुरान मा अली, और कुरान अली के साथ है। इन्नहुमा लन यतफर्रका, ये कुरान और अली इन्होंने कभी जुदा नहीं होना। हत्ता यारदा अलैहिल हौज, हत्ता के क़यामत के दिन जब अली आएंगे कुरान भी साथ आएगा। अब ये जो आका ने साथ अता फरमाया है कुरान का, मौला अली को, कुरान का, अहले बैत को, ये साथ इस तरह किसी और के लिए नहीं फरमाया, ये इनकी ख़ुसूसियत है। इसलिए जो फैज़ इनको मिला कुरान की सूरत में वो किसी और को नहीं मिला। अब ये जो मैंने हदीस पढ़ी है कि अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है, इस साथ होने का माना क्या है? कहीं ये ना हो कि कोई बंदा सियालकोट में निकले और वो कुरान को हाथ में ले ले ऐसे और सीने से लगा ले और एक लोगों से कहे देखो मैं कुरान के साथ हूँ, कुरान मेरे साथ है, ये तो मैं भी हूँ माज़र, ऐसी की बात हो। तो इसका माना भी समझना बड़ा ज़रूरी है। कुरान का साथ होने का माना क्या है? अब सिर्फ साथ रख लेने से क्या कुरान साथ हो जाता है? या कुरान हिफ्ज़ कर लेने से क्या कुरान साथ हो जाता है? अब इसको भी समझे जरा, ये बड़ी खास बात आ गई है। हदीस पाक है, हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये हदीस इमाम बैहकी ने सुनन में बयान की है इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और ये शिगिर्द मौला अली शेर खुदा के। फिर इसको बयान करने वाले इमाम राजी है तफसीर कबीर में, शेख इस्माइल हक्की है रूहुल बयान में, और भी कुतुब में ये हदीस पाक आपको मिलेगी। मेरे आका फरमाते कुल्लुल उलूम मुंदरजुन फिल कुतुबिल अरबा, जितने भी उलूम हैं अल्लाह ने वो 4 किताबों में जमा कर दी है। वो 4 किताबें कौन सी हैं? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। कुल उलूम 4 किताबों के अंदर। फिर फरमाया वह उलूम वहा फिल कुरान, और इन 4 किताबों का इल्म अगर इकट्ठा देखना हो वो कुरान में है। वह उलूमुल कुरान फिल फातिहा, और कुरान का सारा इल्म अगर इकट्ठा देखना हो वो सूरह फातिहा में है। वह उलूमुल फातिहा फी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और फातिहा का सारा इल्म इकट्ठा देखना हो इसके माथे पे जो आयत लिखी है बिस्मिल्लाह, उसके अंदर सारा इल्म आ गया। वह उलूम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फिल बाय मिन बिस्मिल्लाह, जो बिस्मिल्लाह का सारा इल्म है वो बिस्मिल्लाह के शुरू में जो बा है उसमें रख दिया अल्लाह ताला ने, और बा का सारा इल्म अल्लाह ने जमा करके वो बा के नुक्ते में रख दिया। और मौला अली ने फरमाया आना नुक्तातुल बा, मैं हूं बा का नुक्ता। ये रिवायत आपने पहले भी सुनी है, जाहिर है। इस पर मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। ये जो मौला अली फरमा रहे मैं हूं बा का नुक्ता, सारा इल्म नुक्ते में, और मौला अली है बा का नुक्ता। अब इस नुक्ते से मुराद क्या है? आप बा का नुक्ता तो आपको पता है। आप जब मस्जिद में बच्चे को आपने पढ़ने के लिए भेजा तो कारी साहब ने पहले दिन हरूफ की पहचान कराते हुए जो सामने कायदा रखा उस पे यही सिखाया था ना, अलिफ खाली है और बा के नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर 2 नुक्ते। तो जब मैंने कहा कि मौला अली फरमाते मैं हूं बा का नुक्ता, तो सबके जहन में यही नुक्ता आया कि नहीं आया जो नीचे होता नुक्ता? तो ये समझ लें, ये जो आप फरमा रहे हैं मैं बा का नुक्ता हूं, ये वो नीचे वाला नुक्ता नहीं है, ये कोई और नुक्ता है। ये नीचे वाला नुक्ता नहीं, इसको क्लियर कर ले। क्यों? बा के नीचे नुक्ता तो होता है, हर जगह पे होता है, पाकिस्तान में भी, बाहर भी, जहां भी जाए। लेकिन ये जो आप फरमा रहे मैं बा का नुक्ता हूं, जिस वक्त आप ये फरमा रहे थे ना, जब आपका दौर खिलाफत है, तो उस वक्त अभी कुरान पर नुक्ते डाले ही नहीं गए थे। अब ये नुक्ते दौर खिलाफत के बाद के, खुलाफा राशिदीन के बाद के दौर के नुक्ते हैं। जबर जेर पेशे और शद मद भी सारे बाद के दौर में
लगाए गए, नुक्ते तो थे कोई नहीं। और मौला अली के अपने हाथ से जो लिखा हुआ खत कूफी, उसमें लिखा हुआ कुरान अगर कहीं को मिले वो नुक्तों के बगैर है, नुक्ता कोई भी नहीं है। जब नुक्ता था ही कोई नहीं तो मौला अली कैसे फरमाते हैं मैं हूं बा का नुक्ता, और वो वाला नुक्ता जो नीचे होता है। अब वो नीचे वाले नुक्ते की बात नहीं। अब अदरबाज ने ये भी लिखा है कि आप फरमाते हैं आना नुक्ता तो तहतल बा के नीचे का नुक्ता हूं। यही मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, नीचे जब ऊपर नुक्तों की तो बात थी कोई नहीं। जब नुक्ता था ही कोई नहीं तो आप तो फरमा रहे मैं हूं बा का नुक्ता, तो नुक्ता तो आप फरमा रहे हैं। इस नुक्ते को समझें जरा, नुक्ते की तारीफ क्या है। कोई भी किताब उठाएं, नुक्ता कहते किसको है? नुक्ता कहते हैं खत के सिरे को। खत किसे कहते हैं? एक लाइन को, लकीर को। आप अगर कोई लाइन खींचे, अब मैं जरा ये प्रैक्टिकल चूंकि ये करके दिखाई दो ताकि ये नुक्ते वाली बात समझ आ जाए। आपने अगर खत किसे कहते हैं? एक लाइन खींचेंगे तो ये खत है। अब ये लाइन खींची, इसे कहते हैं खत। जहां से लाइन शुरू हुई है, कलम रखा आपने कागज पर, जो ही रखा, ये है खत का सिरा। अब आपने खत खींचना है कुछ लिखने के लिए, जो ही कलम आपने रखा किरतास पर, कागज पर, जो ही रखते हैं यहां एक नुक्ता बनता है। जो ही कलम रखा नुक्ता बन गया। अब इस नुक्ते को जहन में रखें जहां से खत शुरू होने वाला है। अब जब आप ये समझ गए, अब उस हदीस की तरफ आ जाए। फरमाया कि कुल इल्म, अल्लाह ने बिस्मिल्लाह की बा में, बा का सारा इल्म बा के नुक्ते में। बा का नुक्ता क्या? जहां से बा शुरू होगी, नीचे वाले नुक्ते की बात है। जहां जब आप बिस्मिल्लाह लिखने बैठेंगे तो कहीं तो कलम रखेंगे ना, बा लिखने के लिए। जो ही कलम रखेंगे वह आएगा नुक्ता। तो मौला अली फरमा रहे कुल इल्म बा में, बा का इल्म इसके नुक्ते में, और नुक्ता मैं हूं। क्या मतलब है कि कुरान शुरू होता है बा के नुक्ते से, और नुक्ता ही अली है। माना यह है कुरान शुरू ही अली की जात से हो रहा है। अब ये माना है तो मैं हूं बा का नुक्ता, यानी कि शुरू मुझसे हो रही है, कुरान शुरू मुझसे हो रहा है। जब कुरान शुरू ही अली से हो रहा है तो कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ। अब एक माना ये है इसका। अब इसका प्रैक्टिकल भी बता दूं। ये तो था इस हदीस के साथ जो मैंने बात को जोड़ा, अमलन भी पता चल जाए कुरान अली के साथ कैसे हैं और अली कुरान के साथ कैसे हैं। हदीस पाक की तरफ बढ़ते हैं। दौरे खिलाफत है सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, और बयान करने वाले इमाम शबलंजी, किताब का नाम है नूरुल अबसार। उसमें ये सनद के साथ बात मौजूद है और भी कुतुब में मौजूद है। दौरे फरूकी में एक शख्स ऐसा था जो कलमा पढ़ता था, नमाज भी पढ़ता था मस्जिद नबवी में, लेकिन वो चार बातें बड़ी अजीब अजीब करता था। अगर वो चार बातें आज सियालकोट में वो कोई बंदा करे तो आप भी सारे हैरान हो जाएंगे भाई इसका क्या करे बंदे का। वो चार बातें सुने कौन सी है? वो बंदा कहता था कि मुझे फितने से प्यार है। फितना जो है ना, कहता मुझे इससे प्यार है। फिर कहता था मुझे हक अच्छा नहीं लगता। तो तीसरी बात कहता था यहूदी भी सच्ची हैं, ईसाई भी सच्चे हैं। और चौथी बात कहता था जो मेरे पास है वो रब के पास भी नहीं है। ये चार बातें अगर सियालकोट में कोई बंदा करे, कलमा भी पढ़ता हो, मुसलमान भी हो, नमाज भी पढ़ता हो, तो कम अज कम आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? जो कहता है फितने से प्यार है और हक अच्छा नहीं लगता, जो कहता है यहूदी भी सच्चे हैं, ईसाई भी सच्चे हैं, जो मेरे पास है वो रब के पास ही कोई नहीं, जो ये बातें करे, पहले तो उलमा के पास आप ले जाएंगे। अगर वहां से उसकी समझ में बात ना आए फिर आप क्या करेंगे? उलमा भी यही कहेंगे कि लातों के भूत बातों से तो नहीं मानते। अब उसको अगला इलाज करेंगे, कोई थप्पड़ मारेगा, कोई धक्का देगा। और सहाबा कराम ने यही कुछ किया, समझाया नहीं समझा। अब किसी ने थप्पड़ मारा,
किसी ने उसके सर पे जूता मारा, किसी ने धक्का दिया और मारते मारते अमीरुल मोमिनीन के दरबार में लेके आ गए। आपने देखा बंदे को मारते आए और बंदा इसी मोहल्ले में करीब रहता है, नमाजें जहां पढ़ता रहता है। आपने फरमाया इसको क्यों मार रहे हो, क्यों मारते हुए ला रहे हो? तो साहबा कराम कहने लगे अय अमीरुल मोमिनीन, यह बड़ी अजीब बातें करता है, हमने जो कुछ करना था कर लिया, अब आप भी ये चार बातें सुनकर कोई फैसला दें, कोड़े मारे दुर्रे मारे, इसे सजा दें, इसका दिमाग ठिकाने आए। तो आप फरमाते क्या कहता है? उनने चारों बातें बताई। ये कहता है फितने से प्यार है, हक अच्छा नहीं लगता, यहूदी भी सच्ची है, ईसाई भी सच्ची है, ये कहता है जो मेरे पास है वो रब के पास ही कोई नहीं। जब ये चार बातें आमिरुल मोमिनीन ने सुनी, अब वो भी थोड़ा सा इसमें सोच में पड़ गए कि अब इसको कोड़े कितने मराऊं, 100 कोड़े मरवाऊं, 200, 500, कितने हो? वो फैसला करने ही लगे थे। दिल में ख्याल आ गया कि कहीं फैसला गलत ना हो जाए, कोड़े ज्यादा मारने हो, मैं थोड़े का फैसला ना कर बैठूं, थोड़े मारने हो ज्यादा का ना कह बैठूं। तो कहने लगे एक शख्स को बुलाया, फरमाया जाओ जरा अली को बुला के लाओ। मौला अली तशरीफ ले आए। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा अली शेर खुदा अलैहि सलाम, ये बंदा है सामने और ये चार बातें कहता है, तो आप फैसला करें कोड़े कितने मारे इसको, दुर्रे कितने मारे, सजा देनी है। तो आपने उस चार बातों को सुना और सुनने के बाद उस बंदे के चेहरे पे निगाह डाली। जो ये चेहरा देखा, अंदर का हाल भी जान लिया। क्यों जान लिया, कैसे जान लिया? अब ये साहबा कराम बयान क्या करते थे, कहते हैं कि एक कुरान का जाहिर है और एक कुरान का बातिन है। अली वो है जो कुरान के जाहिर का भी आलिम है, कुरान के बातिन का भी आलिम है। तो जो कुरान के बातिन को जान सकता है वो इंसान के बातिन को भी जान लेता है। ये अल्लाह की अता है जो उनको अल्लाह ने अता फरमाई है। आपने निगाह डाली, अंदर का हाल जान लिया। फरमाया अय अमीरुल मोमिनीन, इस बंदे को ना कोड़े मारने हैं ना दुर्रे मारने हैं, सजा देनी ही नहीं है। तो अय अली फिर क्या करना है? फरमाया अगर हो सके तो इसके लिए इनाम का बंदोबस्त करो। अब वो सारे, कोई उनको थप्पड़ मार के खड़ा था, कोई ठुड्डे मार के आया खड़ा था, कोई धक्के दे के आया खड़ा था, अपना अपना जो कुछ कर सकते साहबी कर चुके थे। अमीरुल मोमिनीन भी फैसला देने वाले थे कोड़े मारने का। ये मौला अली का फैसला आया, इसे तो सजा नहीं देनी। अब सारे परेशान हो गए, कहने लगे अय अमीरुल मोमिनीन, इसे सजा नहीं देनी। तो आप कहने लगे अय अली, ये फैसला कैसे किया आपने? फरमाया मैंने फैसला कुरान से किया है। अब सारे और हैरान हो गए कि ये कुरान में कहां लिखा है कि फितने से प्यार हो तो ठीक है, ये कहां लिखा है हक अच्छा ना लगे तो ठीक है, ये कहां लिखा है जो बंदे इसके पास है रब के पास भी नहीं है। अब और हैरान हो गए, मैंने तो फैसला कुरान से किया। कहने लगे अय अली, हमें समझ नहीं आ रही, हमें बताएं ये फैसला कैसे किया, कहां लिखा है? आपने पहली बात बताई। फरमाया ये जो कहता है ना मुझे फितने से प्यार है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, सूरह तगाबुन अल्लाह फरमाता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह कहता है ये जो औलाद है ना ये फितना है। ये औलाद क्या है? फितना, नहीं आजमाइश के माने। फितना कुरान में 8 से 10 माने में इस्तेमाल हुआ है अरबी जबान में। हमारे यहाँ उर्दू पंजाबी सराइकी में तो फितना एक ही माने में आता है ना, फसाद के माने में। यहां आजमाइश, कहीं फितना कुफ्र के माने में, कहीं फसाद के माने में, कहीं किसी और माने में। ये मुख्तलिफ माने हैं जो सियाक व सबाक से पता चलता है। तो अल्लाह कहता है औलाद है फितना। मौला अली फरमाते हैं बताओ औलाद से तुम्हें प्यार है कि नहीं है? सारे साहबी कहने लगे जी सबको प्यार है। तुम्हें प्यार हो फितने से तो बस सब ठीक है, ये कहता है मुझे फितने से प्यार है, इसे मारते हो। तो कहने लगे अली बात की समझ आ गई। ये जो दूसरी बात कहता है मुझे हक अच्छा नहीं लगता, हक तो अच्छा लगना चाहिए, हक क्यों नहीं अच्छा लगता? वह ये अपनी इस बात में भी सच्चा है, ठीक कह रहा है। कहने लगे कैसे? फरमाया ये फैसला भी कुरान से किया है। अब कुरान उन्होंने भी पढ़ा था, कुरान मौला अली ने भी पढ़ा है, लेकिन आका ने बताया कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है, अहले बैत कुरान के साथ है, कुरान इनके साथ है। जो ये जानते हैं कुरान के बारे में वो कोई और नहीं जानता। आप फरमाते ये अपनी इस बात में सच्चा है, ये कहता है हक अच्छा नहीं लगता। कहने लगे कैसे? फिर कुरान पढ़ो सूरह काफ, अल्लाह फरमाता है वजाअत सकरतुल मौत बिल हक।
अल्लाह फरमाते हैं मौत का आना ये है हक, मौत हक है, कोई नहीं इससे बच सकता, हर एक पे आनी है। जब मौत हक है, मौला अली फरमाते बताओ अच्छी किसको लगती है? तो कहने लगे नहीं लगती अच्छी, थोड़ा बीमार हो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। तो तुम अगर मौत को अच्छा ना समझो तो ठीक, ये कहता मुझे हक अच्छा नहीं लगता, इसे मारने लग गए हो। तो कहने लगा अली दो बातों की समझ आ गई। अब जो तीसरी बात है, ये कहता है यहूदी भी सच्चे हैं, ईसाई भी सच्चे हैं, ये कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ता है और उनको सच्चा कहता है, तो फिर ये कैसी बात? मैं ये अपनी इस बात में भी सच्चा है। फरमाया ये फैसला ये भी फरमाया कुरान से किया है। अब आपने फिर कुरान की आयत पढ़ी सूरह अल-बकरा, अल्लाह फरमाता है वकालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै वकालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शै। यहूदी कहते थे ईसाई झूठे हैं, ईसाई कहते थे यहूदी झूठे हैं, और एक दूसरे को झूठा कहने में दोनों सच्चे थे। एक दूसरे को झूठा कहने में दोनों सच्चे, यानी दो चोर अगर आपस में सियालकोट में मुलाकात हो जाए ना, दो चोरों की, और दोनों को चोर एक दूसरे की चोरियों का पता हो, बड़ा उनका नाम हो इलाके में, चोरियों के हवाले से मुलाकात आपस में हो गई, वो कहे तू चोर है, वो कहता है नहीं तू चोर है, तो दूसरे को चोर कहने में सच कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? तो ये यही बात है। वो कहते थे वो झूठे हैं, वो कहते थे वो झूठे हैं, तो सच दोनों बोलते थे। मौला अली फरमाते ये ठीक कह रहा है, यहूदी भी सच्चे ईसाई भी सच्चे अपनी बात में। तो कहने लगे अली इस बात की भी समझ आ गई। अब जो चौथी बात है, ये जो कहते हैं जो मेरे पास है वो रब के पास ही नहीं, इसका क्या करें? हर शय रब ने दी है, वो क्या है जो इसके पास है नहीं है? मौला अली फरमाते सब्र करो, ये इस बात में भी सच्चा है। कहने लगे फैसला, पर ये फैसला भी कुरान से किया। कहने लगे विजाहत समझ नहीं आ रही, कहां लिखा है? तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि अब देखिए ये जो फरमाया, जो बंदा खड़ा हुआ है ना, फरमाया कि इसके औलाद है जो कि फितरे से प्यार करता है ना, औलाद है इसकी। जब औलाद है तो बीवी भी तो होगी, तो बगैर बीवी की तो औलाद नहीं है। फरमाया देखो इसकी बीवी भी है, इसके बच्चे भी हैं, और अल्लाह की न बीवी है न अल्लाह के बच्चे हैं। क्योंकि अल्लाह का क्या फरमाते हैं वलम तकुल्लाहु साहिबा, अल्लाह की कोई साहिबा बीवी कोई नहीं। लाम जालिद, ना अल्लाह के कोई औलाद है, ना अल्लाह से कोई पैदा हुआ। तो मैं क्या इसकी बीवी भी है, इसके बच्चे भी हैं, अल्लाह की न बीवी है ना अल्लाह के बच्चे हैं, तो जो इसके पास है वो रब के पास नहीं है। तो इस बात में भी सच्चा है। जब मौला अली ने जो चार फैसले कुरान से किए, अब ये सुनकर अमीरुल मोमिनीन मिंबर से नीचे उतरे, नीचे उतर के मौला अली के पास आए, कब्बला रासा अली, मौला अली के सर का बोसा लिया, और सर का बोसा लेके कहते हैं ला अबकानी अल्लाह बिअर्दिन लैसा लहा अबुल हसन। अर्ज किया बरी ताला मुझे तू उस जमीन पे जिंदा ही ना रख जिस जमीन पे उमर तो हो पर अली ना हो। और कब यह फरमाया करते थे लौला अली लहलका उमर, अगर अली न होते उमर हलाक हो जाता, क्योंकि मैं फैसला गलत कर बैठता, ये अली है जो मुझे अदल पे रखे हुए है, फैसला आप करते थे। तो अब ये मैंने आपको दो बातें बताई हैं कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है, और अहले बैत कुरान के साथ और कुरान अहले बैत के साथ है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, करता जाऊंगा रात बीत जाएगी, लेकिन ये कुरान और अहले बैत की ये बातें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन मैंने आगे भी बढ़ना है और गुफ्तगू को अपने अख्ताम तक भी पहुंचाना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कुरान का साथी आका ने और अल्लाह ने अहले बैत को, अहले बैत का साथी कुरान को। अब आप सोचेंगे कि अल्लाह ताला ने इनको साथी क्यों बनाया? वजूहात बहुत हो सकती हैं, मैं सिर्फ एक बात करके आगे बढ़ता हूं। देखें सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन भी मौजूद हैं उस टाइम, और बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ा मकाम है, उनकी कुर्बानियां हैं उम्र भर की, और उनको अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है। और ऐसी जमात सहाबा किसी को अल्लाह ने अता नहीं की जो आका को अता फरमाई है, लेकिन अल्लाह ने कुरान का साथ अहले बैत को अता फरमाया। यह अल्लाह ताला की मर्जी और अल्लाह ताला का हिकमत है। क्या वजह हो सकती है? एक वजह सिर्फ कोट करके आगे बढ़ता हूं। अगर सहाबा कराम साथी करार पाते क़यामत तक के लिए कुरान के,
तो जब आखिरी सहाबी दुनिया से रुखसत होता तो कुरान अकेला रह जाता। और सहाबी बनते कैसा है? जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निगाह ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में दुनिया से गया, वो सहाबी है। मेरे आका जब तक हयात ज़ाहिरी में है सहाबी बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। मेरे आका कब्र अनवर में गए, नए सहाबी बनना बंद हो गए। और एक वक्त आना था कि आखिरी सहाबी भी दुनिया से रुखसत होना था। 150 साल में, 200 साल में सहाबा कराम अल्लाह की बारगाह में पेश हो गए, कुरान अकेला रह जाता। अल्लाह ने चाहा साथी उनको बनाए जो कयामत तक रहें। अब इसलिए आले मुस्तफा को चुना, अहले बैत मुस्तफा को चुना, इतरत मुस्तफा को चुना, ताकि कुरान किसी भी दौर में अकेला ना रहे। अच्छा, आप कहेंगे अकेला होता तो क्या कुरान काफी नहीं था? कुरान मजीद में हर शय का इल्म है, खुश्की का इल्म भी है, तरी का इल्म भी है, छोटा बड़ा हर शय का इल्म कुरान में। कुरान खुद कहता है वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन वला असगरा वला अकबरा इल्ला फी किताब मुबीन। हर शय कुरान के अंदर है, तो क्या कुरान काफी नहीं था? कुरान तो काफी था। हर शय का इल्म कुरान में। अब इसको भी समझ लें, हर शय का इल्म कुरान में तो है, पर हर एक को मिलता नहीं है। अल्लाह ने तो रखा है, पर हर एक को मिलता नहीं है। एक मिसाल मैंने पिछली रिवायत में आपको बताई है, साहबा कराम ने भी कुरान पढ़ा था और मौला अली ने भी पढ़ा था। जो मौला अली को मिला वो बाकियों को नहीं मिल सका। कुरान में तो था, उनको नहीं मिला, मौला अली को मिला। अब कुरान में हर शय का इल्म है, तो साथी की जरूरत क्यों पेश आई? इसको भी समझें जरा। देखें, कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह बेनियाज है, तो अल्लाह का कलाम भी बेनियाज है। बेनियाज का मतलब क्या है? अगर कुरान पाक का कोई तर्जमा लिखे गलत, तो क्या कुरान उसका हाथ पकड़ता है? आज तक किसी ने गलत तर्जमा लिखा हो, कुरान ने हाथ पकड़ लिया? नहीं पकड़ता। अगर किसी ने गलत शरह की कुरान की, तो क्या कुरान उसकी जबान पकड़ता है? नहीं पकड़ता, क्योंकि बेनियाज है। ना कुरान हाथ पकड़ता है किसी का गलत तर्जमा लिखते हुए, ना गलत बयान करते हुए जबान को पकड़ता है। अब चूंकि यह खामोश है, तो इसलिए जरूरी था कि इस खामोश कुरान के साथ कुछ बोलते हुए कुरान भी हो। ये एक वजह साथ जोड़ा है अल्लाह ताला ने, ताकि ये हमेशा साथ रहे। और अल्लाह का वादा था, इन्ना शानिया का होवल अबतर, ऐ हबीब तेरा दुश्मन बेनस्ल होगा, आपकी नस्ल मैं क़यामत तक जारी रखूंगा, आपकी औलाद क़यामत। अब देखें, करबला में हुसैन का एक ही रहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अकेला, और यजीद की एक रिवायत में 15 बेटे और 5 बेटियां भी, बाद में 12 लिखे, बाद में 15। तो जिसके 15 थे उसकी नस्ल ही नहीं चली, और जिसका एक है उसकी नस्ल क़यामत तक रहनी है। वो सिर्फ रहनी नहीं, जहां होगी सरों का ताज बन के रहेगी। और ये कुरान का साथ दिया इनको। अब पहला दौर कुरान और साथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका साथ थे, कुरान मुस्तफा के साथ। आका का विसाल हुआ, कब्र अनवर में आका तशरीफ ले गए, कुरान अकेला नहीं रहा। कुरान साथ में मौला अली शेर खुदा आ गए, मौला अली की शहादत हुई, कुरान अकेला नहीं रहता। फिर कुरान साथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम आ गए, आपकी शहादत हुई, कुरान अकेला नहीं रहा। कुरान साथ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए, शहादत हुई करबला में आपकी, कुरान अकेला नहीं है। फिर कुरान साथ में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, फिर कुरान फिर साथ में इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम आ गए, फिर कुरान साथ में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, फिर कुरान साथ में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, फिर कुरान साथ में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, फिर कुरान फिर इमाम तकी अलैहिस्सलाम, कुरान फिर इमाम नकी अलैहिस्सलाम, कुरान इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, फिर कुरान तो साथ हर दौर में मुस्तफा की औलाद को अल्लाह भेजता रहा। कभी अल्लाह ने कुरान का साथी गौसे पाक को बना के भेजा,
कभी ख्वाजा अजमेर को बना के भेजा, और अपने दौर में कुरान के साथी इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम होंगे, इसलिए फरमाया कुरान का साथी मुस्तफा की आल को बनाते हैं ताकि क़यामत तक कुरान भी रहे, मुस्तफा का खानदान भी रहे। और ये हिदायत का पैमाना होंगे, रहेंगे भी हिदायत का पैमाना। इसलिए फरमाया तरक्तु फीकुम सकलैन, सकलैन दे के जा रहा हूं, जब तक दोनों से जुड़ोगे कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। आज अगर आपने सियालकोट में, पंजाब में, पाकिस्तान में ये अंदाजा लगाना हो, मालूम करना हो हिदायत पे कौन है, गुमराह कौन है, तो कैसे आप, क्या पैमाना है हमारे पास, कैसे परखेंगे हिदायत याफ्ता को और गुमराह बंदे को। अब अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने, हमने देखना है कि हमारे आका ने हमें क्या पैमाना दिया है। जाने से पहले मेरे आका ने क्या ऐलान फरमाया, कुल सहाबा को जमा करके मेरे आका ने क्या ये फरमाया था कि अगर हिदायत याफ्ता वो होगा जो 5 टाइम मस्जिद में नजर आएगा, या हिदायत याफ्ता वो होगा जो हर साल हज करके आएगा, या हिदायत याफ्ता वो होगा जो तस्बीह हाथ में रखेगा, या हिदायत याफ्ता वो होगा जिसकी दाढ़ी का साइज अच्छा होगा, या हिदायत याफ्ता वो होगा जो हर रोज कुरान खत्म करेगा, या हिदायत याफ्ता वो होगा जो सदका तो खैरात करेगा, जो मस्जिद ज्यादा बनवाएगा, या मदरसे ज्यादा बनवाएगा, या तालाबा जिसके ज्यादा होंगे, या किताबें ज्यादा लिखेगा, या जिसकी लाइब्रेरी बड़ी होगी। हिदायत याफ्ता कौन है? कोई और पैमाना नहीं दिया, मेरे आका ने एक ही पैमाना बताया, देखना वो कुरान और मेरे खानदान से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ। अगर कुरान और मुस्तफा के खानदान का गुलाम है तो हिदायत पर है, और अगर कुरान के साथ तो जुड़ा, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, हज भी करता है, नेकियां करता है, लेकिन जब आले मुस्तफा की बात आती है या उसे परेशानी हो जाती है, जिक्र अहले बैत होता है परेशान हो जाता है, सैयदा कायनात का जिक्र है परेशान हो जाए, मौला अली का जिक्र है परेशान हो जाए, हसनैन का जिक्र है परेशान हो जाए। जो इनके जिक्र से, इनकी बात से, इनके मकाम से, अजमतों से जो दूर हो, आका बता रहे कुरान जितना पढ़े, नमाजें जितनी पढ़े, हज जितने करे, दाढ़ी जैसी रख ले, सही जैसा हो, पगड़ी का रंग कैसा हो, जो कुछ भी हो, अगर आले मुस्तफा का प्यार नहीं है, समझे उसके पल्ले में कुछ भी नहीं है। इस पे 3 बातें बता देता हूं ताकि ये पैमाना क़यामत तक का जो आका ने बताया, आज हमारे लिए ये रास्ता है, हिदायत का पैमाना है। और हमने आज अगर देखना हो हम हिदायत पर हैं या फला हिदायत पर है कि नहीं है, और गुमराह कौन है। आज आप देख ले, एक बंदा 5 टाइम पहली सफ पे नमाज पढ़ता हो तो क्या उसे सियालकोट में कोई कहेगा कि जो गुमराह है? नहीं कहेगा ना। उसने पगड़ी अच्छी बांधी हो, दाढ़ी का साइज भी अच्छा हो, हाथ में तस्बीह भी रखता हो, क्या उसे कोई गुमराह कहेगा? अगर आप कह दें तो आपकी शामत आ जाएगी। अब हदीस पाक सुने, इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में लाए, फिर इस हदीस को मुसन्नफ इब्ने शैबा के अंदर भी हदीस पाक मौजूद है। रावी है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। मेरे आका ने फरमाया, याती अलन्नास ज़मानुन, फरमाया मेरी उम्मत पे एक वक्त आएगा, एक जमाना आएगा, एक दौर आएगा। कैसा दौर होगा? यजतमिऊना व युसल्लूना फिल मसाजिद, वो मस्जिदों में जमा होंगे, इज्तिमा बड़ा होगा, पढ़ेंगे नमाज और वो भी बाजमात। वलैसा फीहिम मोमिन, उस पूरी मस्जिद में मोमिन एक भी नहीं होगा। पूरी मस्जिद में मोमिन एक भी नहीं। पढ़ नमाज रहे हैं, नमाज में कुरान पढ़ रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, मस्जिद, मोमिन एक भी नहीं। तो क्या मतलब? ये कुरान से तो जुड़े होंगे, आल से कटे हुए होंगे। गुमराह है, नमाज पढ़ के भी गुमराह, कुरान पढ़ के भी गुमराह, दाढ़ी रख के भी गुमराह, मदरसे बना के, मस्जिदें बना के, हज करके, उम्रे करके, तवाफ करके, खिलाफे काबा थाम के
गुमराह है, गुमराही से बचना है तो कुरान के साथ आले मुस्तफा से जुड़ना है। ये पैमाना आका ने दिया और जाने से पहले एहतमाम से ये आका ने इरशाद फरमाया, पहचानना हो ये पैमाना है। इस पर एक हदीस पाक और बता दूं जो कि बात बड़ी खास चल पड़ी है। इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में हदीस पाक है जो कि नमाज रोजा नेकियां सारी हमने सारा दीन सारा ईमान इसमें समझा है जो हमें बताया गया। देखें कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने क्या बताया। इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में लाए हदीस को और रावी है हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, और इस हदीस को लिखकर इमाम हाकिम फरमाते हैं यह हदीस सही मुस्लिम की शर्त पे सही हदीस है, इसकी सेहत में कोई नक्स नहीं है, कोई ऐब नहीं है। हदीस सुने, बड़ी प्यारी हदीस। मेरे आका फरमाते हैं फलो अन्ना रजुलन सफना बैन रुकने वल मकाम, एक बंदा बैठा हुआ है काबे के सामने, और काबे के सामने किस जगह पे, रुकन और मकाम के दरमियान में, हजर असवद मकाम इब्राहिम के दरमियान में बैठा है। सिर्फ बैठा नहीं है एक लम्हे के लिए, बिस्तर वहीं है, डेरा वहीं है, फिर वुजू किया वापस इधर, रोजा आ गया लफ्ज़ हदीस के सल्ला वसामा, वहीं बैठ के नमाजें पढ़ता है सारी, रोजा भी वहीं रखता है, सहरी इफ्तारी वहीं काबे के सामने, नेकियां सारी वहीं, कुरान वहीं पढ़ रहा है, जिक्र वहीं पे कर रहा है, तवाफ करता है, हजर असवद को जब जी चाहे बोसा ले लेता है, गिलाफ काबा थाम लेता है, जो करना चाहे काबे के सामने इजाजत है उसको। फरमाया सुम्मा माता, हालांकि मौत भी उसको वहीं आती है। अब ईमान से बताए कोई सियालकोट से बंदा जाए, दौरान तवाफ मौत आ जाए, हजर असद को बोसा देते हुए मौत आ जाए, या सजदे में सर था काबे के सामने नफल पढ़ रहा था मकाम इब्राहिम के सामने मौत आ जाए, रोजा रख रहा था मौत आ जाए, इफ्तारी कर रहा था मौत आ जाए, मुझे बताएं सारा सियालकोट क्या कहेगा कि सबसे नेक बंदा ये है, सीधा जन्नत में। अब देखें जो जन्नत के मालिक हैं वो क्या फरमा रहे हैं, थोड़ा नमाजें वहां पढ़ रहा है, कुरान वहां पढ़ रहा है, नेकी वहां कर रहा है, लेकिन किस हाल में कर रहा है, मौत भी वहीं पे आई, किस हाल में आई, फरमाया सुम्मा माता, मौत वहां आई, किस हाल में, वह हुआ मुबग़िदुन ले आले मुहम्मद, इस हाल में मरा कि उसके दिल में आले मुहम्मद का बुग़्ज़ था। बैठा काबे के सामने, नेकी भी कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन दिल में आले मोहम्मद का बुग़्ज़ था। अच्छा बुग़्ज़ ही था ना, कोई उसने आले मोहम्मद की खिलाफ तलवार तो नहीं उठाई थी, कोई पानी तो नहीं बंद किया था ना, कोई और कोई जुल्म तो नहीं की, सिर्फ बुग़्ज़ ही रखा है। बुग़्ज़ रखने से क्या होगा, कुछ नेकी कम हो जाएगी, क्या होगा। आका क्या फरमा रहे हैं, आका फरमाते हैं दाखलन नार, सीधा दोज़ख में जाएगा। नमाज काबे में पढ़ी है, दोज़ख में गया, कुरान काबे में पढ़ा, दोज़ख में गया, हज उम्रा नेकी सारी वहां की, गया सीधा दोज़ख में। क्यों, आले मोहम्मद का प्यार नहीं है। क्या मतलब कि कुरान से जुड़ा हुआ है, आल से कटा हुआ है। जो दोनों से जुड़ेगा वही बचेगा। अब ये पैमाना ज़हन में रखें, सीधा दोज़ख में। आज लोग बहस करने आ जाते हैं, करबला के मौके को देखकर 10 दिन इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में है। जब भी अजान का वक्त आता है यजीदी भी अजान देते हैं, अजान हुसैन के खेमों से भी आती है। जमात यजीदियों की बड़ी है, 18,000 बनता है। जब 18,000 पढ़ता है, जो क्या हदीस पाक है कि अगर तादाद ज्यादा हो अजर ज्यादा मिलता है। इधर 72 है, उधर 20,000 18,000 हजारों में है। नमाज बाजमात पढ़ते थे, अजान भी देते थे, कलमा भी पढ़ते थे, सारा कुछ करते थे। आज लोग क्या करते हैं, जब बात आती है करबला की, जब बात आती है जिक्र शहादत इमाम अली मुकाम की, वो कहते हैं क्या करें, दोनों तरफ मुसलमान थे, दोनों तरफ कलमा गो थे, दोनों तरफ नमाज भी थी, दोनों तरफ कुरान भी था, दोनों तरफ अजान भी थी, नेकियां वो भी कर रहे वो भी कर रहे, किसको गलत कहें। कोई टीवी पे बैठ के कह देता है दोनों हक पे, दोनों तरफ मुसलमान, कोई कहता है तो दोनों तरफ शहजादे थे। अब फैसला तो मेरे आका ने पहले कर दिया था। आका ने, अगर कोई काबे में बैठा है, सहने काबा में,
वहां अगर बैठ के नेकी कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, दिल में आले मुस्तफा का बुग़्ज़ है, तो वो दोज़ख में गया। तो जिसने आले मोहम्मद का बुग़्ज़ रखे, काबे में नेकी की, वो तो दोज़ख में है। आका का फरमान है। और जो करबला में नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, नेकी करे, लेकिन हुसैन के खिलाफ तलवार उठा के लड़े, एक बुग़्ज़ है जो अंदर है, बाहर भी नहीं निकला। एक तलवार उठा के लड़ रहा है, कत्ल कर रहा है, शहजादों को कत्ल कर रहा है, इमाम अली असगर को कत्ल कर रहा है, इमाम अली अकबर अलैहिस्सलाम को कत्ल कर रहा है, पानी बंद कर रहा है, जुल्म कर रहा है, शहजादियों को कैदी बना रहा है, खैमों को आग लगा रहा है, और फिर बेड़ियां डाल के इब्न जियाद फिर दिमश्क के बाजारों में पिरा रहा है। फिर सरे हुसैन सामने आता है तो छड़ी मार रहा है। अभी भी कोई उसकी नमाजों को लेके बैठे, कोई उसकी दाढ़ी को लेके बैठे, कोई उसके बाकी नेकियों को लेके बैठे, आका ने तो पहले फैसला कर दिया, नेकी अमल बचता उसका है जो पहले दरे अहले बैत के दर का गुलाम बनता। अगर बुग़्ज़ रखा है तो वो दोज़ख में है, तो ये तो जुल्म करके यहां पे बैठा हुआ है। इसलिए ये भी फैसला करबला के मैदान का आका ने पहले बता दिया कि दो चीजें जब जुड़ेंगी तब हिदायत मिलेगी, कुरान और मुस्तफा की अहले बैत। आज भी यही पैमाना है, कल भी यही था। और मौला अली शेर खुदा आपके दौरे खिलाफत की एक बात बता दूं, जब जंग नहरवान हो रही है, खवारिज के साथ जंग हुई, आपने साहबा कराम को भेजा। जब आमना सामना हुआ तो खारजी कुरान पढ़ते थे, इतना कुरान पढ़ते थे, इतना कुरान पढ़ते थे कि साहबा कराम की तलवारें रुक गईं कि इनको कैसे कत्ल करें, तो कुरान पढ़ रहे हैं। वापस आ गए, मौला कायनात ने फरमाया कत्ल कराए हो खारजियों को। कहने लगे अय अली कैसे कत्ल करें, वो तो कुरान पढ़ते हैं, वो तो बड़ी सुरीला कुरान पढ़ते हैं, हमसे ज्यादा पढ़ते हैं। फरमाया जाओ कत्ल करो इनको, कुरान इनके गले से नीचे नहीं जा रहा। क्यों कि आका का फरमान है, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है, कुरान अहले बैत के साथ है, अहले बैत कुरान के साथ है। अगर कुरान इनके साथ हो तो अहले बैत भी साथ होने चाहिए। और अहले बैत से तो लड़ रहा है, कुरान बड़ा पढ़ रहे हैं, अली से लड़ रहे हैं, तो मैं इनको कत्ल करो, क्योंकि कुरान इनके गले से नीचे नहीं जा रहा। वो कुरान पढ़ते हुए कत्ल किया गया। फिर इससे भी पीछे आ जाए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे हयात, जाहिरी जिंदगी है, सही बुखारी में हदीस आई है। मेरे आका माल गनीमत बांट रहे हैं, और माल गनीमत बांटते हुए मेरे आका अपना इख्तियार इस्तेमाल करें, किसी को थोड़ा किसी को ज्यादा। एक शख्स साथ बैठा हुआ खड़ा हो गया, कहने लगा कि अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंग में सारे बराबर गए तो माल गनीमत भी बराबर मिलना चाहिए। कहने लगा इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरें, एदल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अदल करें। आका से कहने लगा, मेरे आका फरमाते हैं अय बदबख्त, अगर मैं अदल नहीं करूंगा दुनिया में अदल और कौन करेगा। जब आका ने ये फरमाया तो उठकर वहां से चला गया, आका की तरफ पीठ फेर के। उसे ये बात बुरी लगी कि मुझे ऐसा क्यों कह दिया गया। जब उठ के गया, एक साहबी खड़े हुए, अर्ज किया, मुझे इजाजत दे मैं इसका सर कलम कर दूं। आका फरमाती अभी नहीं करना, वक्त आएगा मैं बताऊंगा। वक्त गुजरा, एक दिन बैठे हुए साहबा करम, आका फरमाते कौन है जो उसका सर कलम करके आए। उस बंदे का सर कौन कलम करके आए। एक साहबी उठे, आज मैं जाता हूं। वो साहबी गए तलवार उठा के, क्या देखा, वो नमाज पढ़ रहा है, और नमाज में हालत क़ियाम में खड़े, हाथ बांधे, सर झुका के, बड़ी आजिज़ी के साथ कुरान पढ़ रहा है, इतने नमाज से पढ़ रहा है। वो साहबी वापस आ गए, अर्ज किया आका वो तो नमाज पढ़ रहा था, मुझसे कत्ल नहीं किया गया। आका फरमाते कोई नहीं, नमाज पढ़े जब कुरान पढ़े, कत्ल करना है। अब वो नमाज पढ़ रहा है, आका फरमाते कत्ल करो। क्यों कि नमाज से तो जुड़ा हुआ है, कुरान से तो जुड़ा हुआ है, मुस्तफा से मुंह मोड़े खड़ा है। अब एक और साहबी गए, वो गए तो रुकू में था, वो भी वापस आ गए। आज क्या, वो रुकू में है, इतने नमाज से रुकू कर रहा है, मुझसे नहीं हुआ। तीसरा साहबी के वो सजदे में, वो भी नहीं, उन्होंने भी कत्ल नहीं किया, वापस आ गए। आखिर में मौला अली वाका ने भेजा, मौला अली आए, वो नमाज पढ़ के जा चुका, तो अब वापस आए। अर्ज क्या का वो तो जा चुका था, अगर होता तो मैं कत्ल करके आता। आका फरमाते हैं अली याद रख लो, ये तेरी तलवार से ही कत्ल होगा, तेरी तलवार इसकी गर्दन उतारेगी। जंग नहरवान खवारिज के खिलाफ जो जंग हुई, इसमें मौला अली की तलवार से ये खारजी कत्ल हुआ है।
अब वो बड़े कुरान पढ़ रहे हैं लेकिन कत्ल किए जा रहे हैं। क्यों? कि आका पहले बता कर गए हैं, दो चीजों से जो जुड़ेगा वही हिदायत पे रहेगा। जो इनसे कटेगा, इनमें से एक से भी, अगर फकत कुरान से जुड़ेगा, अहले बैत छोड़ देगा तो खारजी बनेगा। अहले बैत से जुड़ेगा, कुरान को छोड़ेगा तो राफजी बनेगा। इसलिए अहले सुन्नत वही रहेगा जो कुरान से भी जुड़ेगा, मुस्तफा के आल से भी जुड़ेगा। तो ये पैमाना है क़यामत तक के लिए। अब मैं बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। माशाअल्लाह अल्लामा साहब तशरीफ लाए, अब आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब ये जो मैं आपको एक मैसेज आप तक पहुंचा रहा हूं, अगर सिर्फ कुरान से जुड़े और आका की आल से ना जुड़े वो खारजी बन जाता है, और जो फकत आल से जुड़े और कुरान के बारे में बुरा अकीदा रखे, माज़अल्लाह पूरा ही ना समझे, नक्स निकाले, वो राफजी बन जाता है। अहले सुन्नत वही है जो कुरान और मुस्तफा की आल और फिर सहाबा किराम का अदब व हया, जो ये सारी चीजें रखता है, वो अहले सुन्नत कहलाता है, वही सुन्नी कहलाता है। और आज शेखुल इस्लाम और तहरीक मिनहाजुल कुरान ने इस फिक्र को, इस नजरिए को सारी दुनिया में आम किया है। लोग बिखर गए, किसी ने कुरान का दामन थाम लिया, कुरान काफी है, किसी ने कहा अहले बैत अतहार का दामन थामा, उनकी इज्जत और अजमत के गुण तो गाए, लेकिन सहाबा कराम को माज़अल्लाह बुरा भला कहने लग गए, माज़अल्लाह उनको काफिर और मुर्तद कहने लग गए। जो इधर गया वो भी भटक गया, जो उधर गया वो भी भटक गया। हिदायत और सिरात मुस्तकीम पर वही है जो एक ही वक्त में इन सब से जुड़ता है। सहाबा कराम का अदब हया का दामन भी ना छोड़े, अहले बैत से मबद्दत का दामन भी ना छोड़े, और कुरान की तालीमात पे चलना भी ना छोड़े। जो इन पे रहता है वही सुन्नी बनता है और सुन्नी कहलाता है। ये मैसेज तहरीक मिनहाजुल कुरान ने पूरी दुनिया में आम किया और आज भी आम हो रहा है। अब जब ये बुनियादी बात आप समझ गए, अब हम पैगाम की तरफ आ जाते हैं। इमाम अली मुकाम आपकी शहादत का पैगाम जो बड़ा अहम है, और जिस उन्वान से ये 12 साल से हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब अगर कोई पूछ ले कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो करबला की तरफ गए हैं, तो करबला का मकसद क्या है, करबला का पैगाम क्या है, दर्स करबला क्या है, और शहादत इमाम अली मुकाम का पैगाम क्या है, तो बजाय इसके कि हम अपनी अकल के घोड़े दौड़ाएं, मैं चलता हूं सीधा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के उस खुतबे की तरफ जो आपने जाते हुए जगह जगह खुतबा आप अपना इरशाद फरमाया है। और यह खुतबा तारीख की हर मोतबर किताब में मौजूद है। तारीख तबरी में भी है, अल कामिल फी तारीख में भी है, और अल बिदाया व निहाया के अंदर भी है। इन्हीं अल्फाज के साथ, अल्फाज सेम है तीनों कुतुब में। आप जब जा रहे हैं, सबसे पहले मदीना से चले, मक्का पहुंचे, फिर मक्का छोड़ा, तो आपने लोगों को जमा करके यह खुतबा इरशाद फरमाया। इसको अपने गौर से सुनना है, और ये दर्स करबला है, ये पैगाम करबला है। और इसमें हमारे लिए भी जो इमाम अल मुकाम पैगाम दे के गए हैं कि मैं क्यों गया हूं, और अगर तुमने भी हुसैनियत को, हुसैनी किरदार को अपनाना है, तो ये मेरा पैगाम और किरदार है जिस वजह से मैं जा रहा हूं। आपने लोगों को जमा किया, फरमाया अय्युहन्नास अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम काल, लोगों मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया था, और ये मेरे नाना का फरमान है जो मुझे अपने घर में बैठने नहीं दे रहा। मैं घर छोड़ के क्यों जा रहा हूं, मदीना छोड़ के क्यों जा रहा हूं, हज छोड़ के क्यों जा रहा हूं, मेरे सामने मेरे नाना का फरमान है। ये फरमान मुझे घर में नहीं बैठने दे रहा। वो फरमान क्या है? आका ने फरमाया, मौला हुसैन बयान फरमाते हैं, मन रआ सुल्तानन जाइरा, फरमाया अगर कोई बंदा, आका ने फरमाया था, तुम में से कोई बंदा किसी ऐसे बादशाह का जमाना पाए जो बादशाह जालिम और जाबिर। जुल्म क्या होता है? जो शय जहां रखनी हो वहां ना रखे, ये जुल्म है। वो बादशाह जो जालिम हो, जाबिर हो, उस बादशाह का तुम में से कोई जमाना पा ले, आका ने फरमाया था।
वो बादशाह की 4 आगे निशानियां भी बता दी मेरे आका ने, जाहिर भी फरमाया, 4 निशानियां भी बताई। करता क्या है वो बादशाह? फरमाया पहली उसकी निशानी ये है, मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह, वो बादशाह अल्लाह के हराम को हलाल कर रहा हो। जो चीजें अल्लाह ने हराम की वो हलाल का ऑर्डर जारी कर रहा है, कर लो, कोई मसला नहीं है। आगे फरमाया नाक़िसन लिअहदिल्लाह, वो अल्लाह के अहदो पैमान को तोड़ रहा हो। वो जो अहदो पैमान अल्लाह की बारगाह में हम करके आए, वादे अलस्त, अल्लाह से अहद किया, वो तोड़ दिया यहां आके। 2 बातें। तीसरी बात आका फरमाती है मुखालिफन लि सुन्नते रसूलिल्लाह, और वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत भी कर रहा हो। चौथी बात फरमाई यामलु फी इबादिल्लाह बिल इस्म वल उद्वान, और वो बुराई के कामों में लोगों को सपोर्ट कर रहा हो बादशाह, के बुराई के अड्डों को अपनी हिफाजत में लेके कहे करो, पीछे हम तुम्हारे खड़े हुए हैं। वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में बुराई के अड्डे खोल कर उन्हें सिलेबस का नाम दे रहा हो, बुराई आम कर रहा हो, सिलेबस बना दिया हो, करो, जो भी करेगा कोई पूछने वाला नहीं, हम पीछे, हमारी सपोर्ट मौजूद है। जो बंदा, जो बादशाह हो, जो 4 काम कर रहा हो, मौला हुसैन फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया, नाना ने फरमाया, ऐसे बादशाह का जमाना पाओ, फिर करना क्या है? फलम युगश्शिर अलैहि बिफिलन वला कौलन, अगर वो बंदा, वो मुसलमान इन 4 बातों को उसमें देखे, उस बादशाह में देखने के बाद भी अगर उसका रास्ता अपने जबान और अपने किरदार से ना रोके, फलम युगश्शिर अलैहि बिफिलन वला कौलन, फिर क्या होगा? काना हक्कन अलल्लाह अन युदखिलहु मुदखलहु, तो अल्लाह को यह हक हासिल है, अल्लाह क़यामत के दिन इस मुसलमान का हशर भी उसी जालिम बादशाह के साथ करेगा जिसका जमाना इसने पाया था पर उसका रास्ता नहीं रोका था। तो मौला हुसैन फरमाते, मेरे सामने मेरे नाना का ये फरमान है, जो मुझे घर में नहीं बैठने दे रहा, क्योंकि मैंने आंखों से देख लिया है, वो जालिम बादशाह आज बैठ गया है, तख्त पे बैठ गया है। वो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करने वाला, सुन्नत को बदलने वाला, अल्लाह के हराम को हलाल, हलाल को हराम करने वाला, लोगों में बदी को आम करने वाला, वो यजीद तख्त पे बैठा है। अगर हुसैन घर में बैठा रहा या सिर्फ तकरीर करता रहा, रास्ता ना रोका, तो फिर हुसैन का हशर भी अल्लाह क़यामत के दिन उसके साथ ना कर दे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा हशर यजीद के साथ हो। मैं उठ रहा हूं, जा रहा हूं, क्या करेगा यजीद? ज्यादा से ज्यादा मुझे कत्ल कर देगा, आगे बढ़ेगा, मेरी औलाद को कत्ल करेगा, खानदान पे वार करेगा, कर ले। हुसैन वो है जो किसी शख्स से नहीं डरता, सिर्फ रब से डरता है, सिर्फ खुदा से डरता है। अब डरना खुदा से है, अगर कोई खुदा के अलावा किसी बंदे से भी डरे तो ये भी एक किस्म का शिर्क बन जाता है। अल्लाह कहता मुझसे डरो, अल्लाह के अलावा के बंदू से डरेंगे। अब तौहीद का झंडा हुसैन ने उठाया कि बंदू से नहीं डरना, डरना है फकत रब से डरना है। जो सिर्फ रब से डरता है सब उसी से डरते हैं, और जो सब से डरता है, जो सिर्फ रब से नहीं डरता, फिर वो सब से डरता है। और हुसैन का हुसैनियत क्या है, अब दर्स करबला क्या है, एक फकत एक जुमले में ये बात वाज़े हो जानी है। अगर कोई पूछे करबला का दर्स क्या है, बस एक ही जुमला अर्ज करके आगे बढ़ता हूं। करबला का ये है दर्स कि खौफ हो खुदा का बस। जब ये आ जाए तो हुसैनियत आ गई। अगर ये नहीं है, फलां से डरा, फलां से डरा, फलां से डरा, अगर ये किया तो फलां ये कर देगा, फलां ये कर देगा, नौकरी चली जाएगी, कोई मेरे खिलाफ उठ खड़ा होगा, या मुझे अगवा करा लिया जाएगा, कत्ल करा लिया जाएगा, जब तक ये है तब तक हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत ये है हर शय का खौफ मिट जाए, सिर्फ रब का खौफ रहे, यह हुसैनियत है। फिर इमाम अली का खुतबा मैंने आपको सुनाया, आपके जितने भी खुतबे हैं सारे अगर उठा के देखें, जो मैंने देखा है, मुझे जो बात मिली है आप तक पहुंचा रहा हूं। आपने किसी भी मकाम पे, किसी तकरीर में, अपने खुतबे में ना फिरौन को कभी बुरा भला कहा, ना नमरूद को कहा। क्यों? हाँ, जब बात करते उनका जिक्र आता है तो हम उनको बुरा भला बातचीत करते हैं। इमाम अली मुकाम ने
उनको नहीं कहा, हालांकि बुरे थे वो। क्यों नहीं कहा? आप बता रहे मरे हुए को बुरा हुआ कहने से क्या होना है? जो मर गए जालिम थे, मर गए, अब मौजूद ही नहीं है, मरा हुआ उसे बुरा कहे, कुछ कहे, किसने आपका रास्ता रोकना है? किसने आपको बुरा भला कहना है? किसने आपकी तरफ उंगली उठानी है? आप फरमाते हैं जो वक्त का जालिम है मैं इसका गिरबान पकड़ूंगा, मैं इसका बुरा भला कहूंगा, इसको ललकारूंगा। और ये हुसैनियत है। और जो हुसैन का सच्चा गुलाम है, चाहे वो इख्तदार पे बैठा हो, बादशाह जालिम हो, उसको जालिम कहता है, इख्तदार पे बैठा हो उसका गिरबान पकड़ता है। और जो उसको उस वक्त जालिम कहे, जो इख्तदार पे हो, जालिम कह के उसका रास्ता रोके, जबान से भी किरदार से भी, वो हुसैनी है। और ये हुसैनियत है। और ये रास्ता बड़ा मुश्किल है, इसमें मौत भी है, खौफ भी है, सारा कुछ है। लेकिन जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो तब हुसैनियत बनती है। ये अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं फरमा दिया कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस समारात। जितने भी ये आजमाइशें हैं, किसी पर एक आई, किसी पर दो आई, हुसैन वो है जिस पे ये सारी इकट्ठी आई। अब ये वजह है, शहादतें और भी हुई हैं, शहादत इमाम अली मुकाम भी हुई है, लेकिन जो चर्चा इस शहादत का है वो कायनात में किसी को नहीं मिला। इस पर एक बात बता के मेरी बात खत्म करता हूं। देखें, शहीद होते रहे दुनिया में, आका के हयात ज़हरी में शहीद हुए। अब कुरान का और अहले बैत का एक ताल्लुक, जिसको मैंने शुरू में लिया, उसी पे बात को एंड करने जा रहा हूं। कुरान और जो इनका ताल्लुक है वो किसी और को नहीं मिला। कैसे? शहादतें और हुई, शहीद दुनिया गया, कुरान ने कहा यह जिंदा है। वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाह अमवात। जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया गया उसे मुर्दा नहीं कहना। जो भी शहीद होता, आयत कहती थी ये जिंदा है। आका के हयात ज़हरी में शहीद हुए, कुरान की आयत कहती थी ये जिंदा है। अब आका के हयात ज़हरी के बाद दौरे सिद्दीकी आया, शहादतें हुई, आयत कहती रही जो भी शहीद होता ये तो जिंदा है। दौरे फरूकी आया, शहादतें हुई, कुरान कहता रहा ये जिंदा है। दौरे उस्मान गनी आया, मौला अली का दौर आया, जब भी शहादत होती थी कुरान कहता था, घर वालों को तसल्ली देता था ये जिंदा है। लेकिन कभी कभी कुरान की आयत सोचती तो होगी कि बारी ताला हमेशा मैं ही कहती रहूंगी कि ये जिंदा है, या कोई इनमें से कोई उठ के बोलेगा मैं सच कहती हूं। यह सवाल कायम था। जब शहादत इमाम अली मुकाम का वक्त आया, करबला में सर काट दिया गया, धड़ करबला में है, सर नेज़े पे सफर करते करते दिमश्क के बाजार में पहुंचा। इब्ने असाकर तारीख़ मदीना दिमश्क में लिखते हैं, और भी कुतुब में ये बात मौजूद है। जब सरे हुसैन दिमश्क के बाजार में नेज़े पर आगे से एक शामी गुजरा, उसने कुरान की आयत पढ़ी, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल काफ़ वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। जब उसने ये आयत पढ़ी, अल्लाह ने सरे हुसैन को बोलने की ताकत दी। सरे हुसैन फसीह जबान में आवाज आती है और इमाम अल मुकाम बोलते हैं, कलाम करते हैं नेज़े पर। आप फरमाते हैं आजबो मिन अस्हाबिल काफ़ वर रकीम कत्ली व हमली। अस्हाब काफ़ और रकीम के वाक़े को अजीब कहने वालों, मेरा कत्ल किया जाना, सर का नेज़े पे चढ़ा दिया जाना, ये उनसे भी अजीब तर है। अब तक कुरान कहता था शहीद जिंदा है, आज हुसैन सर कटा के बता रहा है, आयत सच कहती रही है। और यह कलाम किया आपने। फिर बाद ने लिखा है कि मौला हुसैन ने कुरान भी पढ़ा। इस रिवायत में कलाम की बात आई है। अगर कुरान पढ़े, जब कलाम हो सकता है ज़बान हुसैन से, तो कुरान कैसे नहीं जारी हो सकता? कलाम किया, वो कुरान पढ़ा, तो लोग सोचेंगे गला तो कट गया, धड़ करबला में घोड़े दौड़ चुके, अब कलाम कैसा है? तो अब ये मेरे आका ने पहले बता दिया, कुरान अहले बैत के साथ और अहले बैत कुरान के साथ है। ये साथ इतना कच्चा नहीं है। अगर जिस्म अलग हो जाए, धड़ अलग हो जाए, कुरान अलग हो जाए, तो हुसैन बता रहे हैं मेरे धड़ को अलग किया है मुझसे, कुरान को तो नहीं कर सकते। कुरान हमेशा हमारे साथ है, आज भी उन्हीं के साथ है। क़यामत के दिन जब आएंगे तब भी कुरान उनके साथ आ रहा होगा।
तो आज हम सब के लिए ये शहादत इमाम अली मुकाम का दर्स है, पैगाम है। एक तो आपका जो खुतबा है कि जब ऐसा बादशाह पाएं जो 4 काम कर रहा हो, तो फिर घरों में बैठने से बात नहीं बनती, फिर हुसैनी है तो फिर बाहर निकलना होता है। ईमान से बताएं, आज जो बादशाह तख्त पे बैठे हैं, क्या वो अल्लाह के हलाल को हराम कर रहा है कि नहीं कर रहा? हराम को हलाल, हलाल को हराम, अल्लाह के रसूल की सुन्नत की मुखालफत वो भी हो रही है, और फिर अल्लाह के अहद व पैमान की नफी भी हो रही है, उन्हें भी तोड़ा जा रहा है। और बदी को, बुराई को आम करने के लिए पूरी तगोदो हो रही है। तो ये आज के दौर में हुसैनियत ये है, अपने किरदार से, अपने कौल से ऐसे लोगों को ललकारना और उनका रास्ता रोकना, ये हुसैनियत है, ये करबला है। और इस्लाम कैसे जिंदा होता है? आप हमेशा ये पढ़ते और सुनते हैं कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो करबला क्या है? इस्लाम कौन सा जिंदा किया इमाम अली मुकाम ने? नमाज पे तो कोई पाबंदी नहीं थी, हज पे भी कोई पाबंदी नहीं थी, रोजे पे भी कोई भी नहीं थी, तकरीर पे भी नहीं थी, तहरीर पे भी नहीं थी। अगर था तो ये 4 काम हो रहे थे जिनके खिलाफ हुसैन उठे। तो जब ये हो तो फिर इस्लाम मुर्दा हो जाता है। जब इन मामले को, इन 4 चीजों को जब उस शख्स के खिलाफ उठते हो, इन 4 चीजों को देखकर, फिर इस्लाम जिंदा होता है। तो ये आज का एक मैसेज है और ये पैगाम शहादत इमाम अली मुकाम है। जिस जो 12वां साल है ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस को, इस प्रोग्राम को एक रस्मी प्रोग्राम समझ के हम ना चले जाएं, बल्कि इसको अमली ज़िंदगी में इन चीज़ों को लेके आएँ। तो मैंने टोटल 2 चीज़ें कोशिश की आप तक पहुँचाई हैं। एक तो आज के दौर में जानना हो कि हकीकत में हिदायत याफ्ता और गुमराह कौन है, ताकि हम वो पैमाना सामने रखें जो आका ने हम तक पहुँचाया। फिर दूसरी बात, आज हम जानना चाहें हुसैनियत क्या है, किरदार हुसैन क्या है, और पैगाम हुसैन क्या है, और दर्स करबला क्या है। वो क्या है कि बस करबला का यह है दर्स कि खौफ हो खुदा का बस। जो जब ये चीज़ आ गई, समझे फिर तब्दीली और इनकलाब बिल्कुल दरवाजे पर आ जाना है। जब तक ये बाकी इधर उधर के खौफ रहे, सारे मामलात रहे, तब तक फिर वही हालात और मामलात रहेंगी जो हमें नज़र आ रही है। तो मैं बारे दीगर तमाम दोस्तों को, तहरीक महदुल कुरान और तमाम फोरम्स को मुबारकबाद भी देता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने मुझ नालायक को याद किया और आज आप जैसे अच्छे लोगों में बैठकर मुझे चंद बातें करने का मौका मिला है। तो मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला सब की कोशिश और मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो बयान किया और आपने सुना, अल्लाह हमें इस पर सही मानों में ईमान लाने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी इसी बात पे बात ख़त्म करूँगा। इस पूरे दौरानी में तकरीबन 1.25 घंटा हो गया मुझे बात करते हुए। इस दौरानी में अगर मेरी कोई एक भी बात किसी भी भाई को, किसी भी बहन को अच्छी लगी हो, या मेरे मुंह से कोई खैर की बात निकली हो, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं था। अगर उसकी बात अच्छी लगी हो, ये सारा कमाल, ये सारी अता मेरे कायद, मेरे उस्ताद, मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, ये आपके कदमों में बैठने की खैरात थी। अगर कोई बात अच्छी लगी हो, ये हुज़ूर शेखुल इस्लाम की तरफ से थी, आपने ज़रूर उनको दुआ देनी है। अगर मेरी कोई भी बात किसी भी भाई को अच्छी ना लगी हो, ये नक्स मेरा होगा कि बातें तो सारी अच्छी थीं, या कुरान से थीं या मुस्तफ़ा के फ़रामीन से थीं। हो सकता है मेरा बताने का अंदाज़ अच्छा ना हो। वमा अलैया इल्लल बलाग़।